हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस टॉपिक में हम सिलेक्शन चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग हमारे पास अपने डाटा वैल्यूज़ को ऐसे अरेंज करना है कि सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग वैल्यू है, फिर उसके बाद यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू। यानी कि हमने डाटा को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड किया था। अब इसमें सिलेक्शन सॉर्ट के लिए दो अप्रोच हैं कि या तो आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करें, ज़ीरो इंडेक्स पे लेके आएँ, या फिर आप लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पे लेके जाएं। तो हम क्या करते हैं इस लेक्चर में कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करके उसको ज़ीरो इंडेक्स पे लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको यानी वन इंडेक्स पे लेके आएंगे। और उसके बाद इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अरे सॉर्ट हो जाएगी। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये अरे है। तो अब अरे में हमारे पास ये अब अरे हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो ज़ीरो इंडेक्स से पहले है ये हमारे पास सॉर्टेड है और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड अरे है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हमने जो अज्यूम की बात को वैलिडेट भी करना होता है कि ये जो हमारे पास अज्यूम किया है ये वाकई बात ठीक है या नहीं है। तो अब हमने अज्यूम कर लिया कि जी ये 6 हमारे पास स्मॉलेस्ट है। अब इसको हम वैलिडेट करते हैं। अब हम 6 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी तमाम एलिमेंट के साथ। जहाँ कहीं पे भी हमारे पास एलिमेंट इससे छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को छोड़ के कहेंगे कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब 6 को हमने 1 के साथ कंपेयर किया तो 1 6 से छोटा है। तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि अब हमारे पास न्यू जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 1 है। अब फिर 1 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ तो 7 स्मॉल है। फिर 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 1 को 5, 1 को 3, 1 को 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो मैंने कहा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना है, ज़ीरो इंडेक्स पे लेके जाना है। तो हमने इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो इसको स्वैप कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 1 ज़ीरो इंडेक्स पे चला जाएगा और 6 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन के इधर जो है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सॉर्टेड अरे है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड अरे है। अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि ज़ीरो इंडेक्स के एलिमेंट को, 1 इंडेक्स के एलिमेंट को हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, कि ये स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने इसको कंपेयर करना है बाकी तमाम एलिमेंट के साथ। अब 6 को कंपेयर किया 7 के साथ तो 6 स्मॉल है। फिर 6 को कंपेयर किया 2 के साथ तो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो अब हमारे पास न्यू स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, 2 आ गया। अब 2 को कंपेयर किया 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 8 के साथ। अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2 है। तो अब हमने 2 को स्वैप करना है किसके साथ, 6 के साथ। तो हमने 2 और 6 को स्वैप कर दिया तो हमारे पास 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सॉर्टेड अरे है और राइट साइड पे अनसॉर्टेड अरे है। अगेन वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे कि यहाँ पे 7 को अज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या है, 7 है, स्मॉलेस्ट है। और फिर 7 को कंपेयर करेंगे 6 के साथ तो 6 हमारे पास स्मॉल है 7 से। हम कहेंगे कि हमारे पास न्यू स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6 है। फिर 6 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे 5 अब नया स्मॉल है। फिर 5 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ तो हम कहेंगे कि 3 अब इससे भी स्मॉल है। हमने फिर 3 को कंपेयर करना है 8 के साथ तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास इधर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 3 है। तो हम 3 को 7 के साथ स्वैप कर देंगे। तो अब हमारे पास इन दोनों को स्वैप करेंगे तो देखें कि 1 2 3 ये सॉर्टेड हो गया और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड है। अगेन से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 6 को हम अज्यूम करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है और फिर 6 को हम कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो 5 स्मॉल है। फिर हम 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ। तो अब हमारे पास इसमें 5 क्या है, मिनिमम एलिमेंट है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इसको हम स्वैप कर देंगे 6 के साथ। तो अब हमने स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या है, अनसॉर्टेड है। फिर हम क्या करेंगे, 6 को अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है। अब हम जो है 6 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ, 6 को कंपेयर करेंगे 8 के साथ।
अब यहाँ पे जो हमने अज्यूम की बात थी वो ठीक थी, यानी 6 ही स्मॉलेस्ट है। तो अब हमारे पास क्या है, ये हम स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 7 को अज्यूम करेंगे स्मॉलेस्ट है, 7 को हम कंपेयर किया 8 के साथ, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 स्मॉलेस्ट है, तो अब इसको भी हम स्वैप नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास कोड है, इसका एनालिसिस करते हैं कि ये कोड जो है हमारे पास अरे पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस कोड को हम ड्राई रन करते हैं। अब वही अरे है हमारे पास। अब इसमें पहले हमारे पास जो n है हमारे पास 6 और n-1 जो माने यानी हमारे पास है 5। तो अब यहाँ पे हम i की वैल्यू शुरू करेंगे 0 से और 5 तक जाएंगे, यानी कि हम i 0 से स्टार्ट करके हमने 5 तक जाना है। और उसके बाद यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं क्या, कि जहाँ पे i है वही इंडेक्स है। तो अब हमारे पास इंडेक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब उसके बाद j को हम शुरू कर रहे हैं i+1, यानी कि i से 1 आगे, और ये कहाँ पे जाएगा, 6 तक जाएगा। अब यहाँ पे हमने j को स्टार्ट किया 1 से। अब हमने इंडेक्स और j को कंपेयर किया, यानी 1 और 6 को कंपेयर किया। 1 और यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, 1 और 6 को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया। अब 1 छोटा है और 6 क्या है, स्मॉल है। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि हम इंडेक्स को आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी ये हमारे पास न्यू स्मॉलेस्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन दोबारा लूप में जाएंगे, तो हमारे पास j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 7 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो अगेन इंडेक्स वहीं रहेगा। फिर दोबारा j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 2 और 1 को हम कंपेयर करेंगे, 2 इज़ लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। फिर हम दोबारा से ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम 5 को क्या करेंगे, 1 के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसी तरह दोबारा से हम लूप की तरफ जाएंगे, 3 इज़ लेस देन 1, ये भी कंडीशन फॉल्स है। फिर हम आखिरी 6 तक जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे आप देखें 3 इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर लिए हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे मिला है, इंडेक्स पे मिला है। अब हमने i को और इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्वैप करना है, यानी कि अब यहाँ पे हमने 1 को और i को स्वैप करना है। तो 1 और 6 को हमने स्वैप कर देना है। तो 1 और 6 को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब पहले i की वैल्यू 0 थी, तो अब हम वापस किधर जाएंगे, i की वैल्यू को 1 करेंगे। तो अब यहाँ पे आएँ तो अब i की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि i की वैल्यू अब 1 से स्टार्ट हो रही है, i 1 हो गया। इंडेक्स भी वही है जो हमारे पास क्या है, i है, तो इंडेक्स भी वैल्यू भी 1 हो गई है। और j को हमने कहा था कि हम i से 1 आगे स्टार्ट करेंगे, तो j हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, 6 इज़ लेस देन 7, तो या 7 इज़ लेस देन 6, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब हमारे पास दोबारा से ऊपर जाएंगे, 2 और 6 को कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। तो अब हमारे पास इंडेक्स को हम शिफ्ट कर देंगे 2 पे। अब अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा लूप की तरफ जाएंगे, हम 2 और 5 इज़ लेस देन 2, ये कंडीशन भी फॉल्स है। फिर हम 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगेन हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है। फिर हम 8 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो अब हमारे पास 2 को 8 के साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 2 वाला है, और i क्या है, हमारे पास 6 है, तो हमने 2 को और 6 को आपस में स्वैप कर दिया। अब इसके बाद अगेन वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और हमारे पास अरे क्या होती जाएगी, सॉर्ट होती जाएगी। अब हम प्रैक्टिकली इस सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं साइज़, और इसको 0 से इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, और हम यूज़र से कहते हैं कि आप अपनी अरे का साइज़ एंटर करें। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंटर अरे साइज़, और यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र उसको मैं स्टोर करवा लूँगा साइज़ में। अब हम रन टाइम पे अरे बना सकते हैं, यानी कि पॉइंटर टू अरे। तो हम यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे अरे आ गया और न्यू इंट, और इसमें हम क्या करेंगे, साइज़ पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स लेने हैं वो भी हम यूज़र से ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, यानी लास्ट लेक्चर में किया था। इंट i इज़ इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन साइज़ और i प्लस प्लस, और यूज़र से कहेंगे कि अपने एलिमेंट्स एंटर करें। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंटर
एलिमेंट और यहाँ पे हम i+1 कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया और जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको हम अरे में स्टोर करवाते जाएंगे। अब हमारे पास अरे के एलिमेंट्स भी आ गए। अब अरे के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज़ किया था। तो हम फॉर इंट आई को हमने 0 से स्टार्ट किया था और n-1 तक गए थे, यानी साइज़ -1 तक गए थे। हम यहाँ पे साइज़ -1 और i++, और हमने एक वेरिएबल बनाया था इंडेक्स के नाम से, और मैं यहाँ पे इंडेक्स -1 कर रहा हूँ और इसमें मैंने आके कहा था कि इंडेक्स वही है जो हमारे पास क्या है, आई है। उसके बाद हमने जे को स्टार्ट किया था, यानी कि हमने जे को आई से 1 आगे रखा था, यानी i+1 रखा था, और जे को कहा था कि ये कहाँ तक जाए, साइज़ तक जाए, और i++। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने j++ करना है। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है कि अगर तो हमारे पास अरे ऑफ j इज़ लेस देन अरे ऑफ इंडेक्स, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने इंडेक्स को क्या करना है, आगे मूव करना है। तो हम कहेंगे कि इंडेक्स किसके बराबर है, j के बराबर है। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो एल्स केस में हमने इसको कंटिन्यू किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमने क्या किया करना था, स्वैप करना था। तो हमने स्वैप कौन से एलिमेंट को करना था, स्वैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड एलिमेंट लेते हैं इंट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी कोई भी वेरिएबल ले लें, वेरिएबल इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने स्वैप करना है। तो हम कहते हैं कि वेरिएबल इज़ इक्वल टू अरे ऑफ इंडेक्स, और मैं कहता हूँ कि जो अरे ऑफ इंडेक्स है वो किसके बराबर है, अरे ऑफ इंडेक्स इज़ इक्वल टू, यानी कि अरे ऑफ आई को और इंडेक्स को हमने स्वैप करवाना था, और मैं कहता हूँ कि जो अरे ऑफ आई है वो किसके बराबर है, वेरिएबल के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसको स्वैप भी करवा दिया, और स्वैप करवाने के बाद हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सॉर्ट योर सॉर्टेड अरे इज़, और यहाँ पे हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सी आउट, और जो अरे के एलिमेंट है आई, और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोड को डिबग करके या एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहले हमसे यहाँ पे अरे का साइज़ पूछ रहा है, तो अरे का साइज़ हम 7 देते हैं इसको। पहला एलिमेंट हमने 45, 23, 76, 21, 57, 98, 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हमने ऐड करवा दिए। तो अब यहाँ पे देखें सॉर्टेड अरे में देखें 2, 21, 23, 45, 57, 76 और 98। तो ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, जिसमें हम मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करके उसको फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आते हैं, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को उससे आगे 1 इंडेक्स पे लेके आते हैं, फिर उससे स्मॉलेस्ट को हम सेकंड इंडेक्स पे लेके आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच।